चलिए दोस्तों, HTML के अंतर्गत हम अगली जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्म। फॉर्म को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने जो है इस प्रकार की चीज़ें देखे होंगे बहुत सारी जगह। जैसे आप कहीं ऑनलाइन कुछ फॉर्म भर रहे हो, मतलब ऑनलाइन फॉर्म का मतलब फॉर्म होता क्या है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है HTML फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आपने इस प्रकार की फील्ड देखे होंगे, जैसे नेम है। नेम आप सामने दिया रहता है, कुछ बॉक्स दिया रहता है, उसमें हम नेम फिल करते हैं। ईमेल दिया रहता है तो ईमेल हम फिल करते हैं। पासवर्ड दिया रहता है, पासवर्ड में आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ स्टार स्टार बन के आता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे विजिबल नहीं होता जो हम टाइप करते हैं। फ़ोन नंबर होता है जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इस प्रकार का जेंडर होता है। तो देखिए, इस प्रकार के जो गोल देखिए सर्कल में आपको दिख रहा है, इन्हें बोलते हैं ऑप्शन बटन या रेडियो बटन। तो इनमें से कोई एक टिक होता है। साथ ही आपने देखा होगा लैंग्वेज या सिटी या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपने इस प्रकार से डाउन एरो देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आएगी। जिप कोड है, अबाउट है, जहाँ पे आप बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हो। और बाद में आपने एक बटन देखा होगा सबमिट, रजिस्टर या जो भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट ये फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? फॉर्म। और HTML के अंतर्गत हम फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि जो आपके सामने ये दिख रहा है, इसको बनाते कैसे हैं HTML के अंतर्गत वो हम देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम नेम फिल करते हैं तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ईमेल फिल करते हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स ही रहता है, परंतु ये पासवर्ड टाइप का रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी कि आप जब ऑफलाइन फॉर्म भरते थे तो आपको नेम लिखा होता था, नेम के बाद में डॉट डॉट या डैश लगा लगा होता था, जहाँ पे आप लिखते थे खाली जगह को। उसी प्रकार अगर ऑनलाइन में आपको फॉर्म भरना, तो इस प्रकार का फील्ड नेम दिया रहता है और उसके सामने एक बॉक्स दिया रहता है जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ये फील्ड है, फॉर्म की क्या है? फील्ड है। तो ईमेल के सामने ईमेल फिल करना है, फ़ोन नंबर के सामने फ़ोन नंबर। जेंडर में आपको रेडियो बटन या ऑप्शन बटन दिखती है, फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट या ये इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। जिप कोड है, ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पे आपको रिच टेक्स्ट बॉक्स यानी कि बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या करना है? टेक्स्ट एंटर करना है। यानी कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको लेना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। और जो लास्ट में रजिस्टर दिख रही है बटन है, इस बटन की जगह ओके हो सकता है, सबमिट हो सकता है, रीसेट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, बहुत सारी बटन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं HTML के अंतर्गत, इन सबको बोलते हैं हम फॉर्म। कंप्लीट मिलाकर क्या बोला जाएगा? फॉर्म। और फॉर्म को बनाना ही हम अभी HTML के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा जो है कोड लिख कर बता देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए, कहाँ चलते हैं हम नोट पैड में चलते हैं। और नोट पैड में हमारे पास में देखिए, आपको पता है हम बेसिक स्ट्रक्चर पहले से यहाँ पे लिख लिए हैं, ये आपको पहले समझा चुका हूँ मैं। HTML होता है, HTML क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद हेड होता है, हेड क्लोजिंग टैग होता है। टाइटल होता है, टाइटल क्लोजिंग टैग। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुई तो बॉडी क्लोजिंग। ये आपका बेसिक है। कंटेनर टैग इन्हें बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको जो अन्य टैग है, जैसे कि HTML फॉर्म है, मार्क्यू है, कमेंट है, या अन्य जो भी HTML के टैग है, उनको आपको उपयोग करना है तो आपको सबसे पहले इन बेसिक टैग को समझना चाहिए। ठीक है, इन बेसिक टैग को समझ लिए, उसके बाद आप बॉडी के अंदर सारे टैग को एक एक करके क्या कर सकते हो? लिख सकते हो और उसको रन करके देख सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने सेव कर लिया। और सेव किस नाम से करा? form.html के नाम से। कहाँ सेव है आपका? हमने जो है एक लोकेशन डिसाइड कर ली है, डी ड्राइव, ई ड्राइव या कोई भी ड्राइव आप डिसाइड कर सकते हैं। हमने डिसाइड किए, आप देख सकते हैं, सेव एज करके देखते हैं। हमने डिसाइड किए डेस्कटॉप के अंतर्गत एक वेब पेज है, फोल्डर, और फोल्डर के अंतर्गत हम form.html के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए सेव हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जिस प्रकार सभी टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, तो उसी प्रकार फॉर्म के भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, बहुत सारी चीज़ इसमें होती है। तो पर अभी हम सिंपल फॉर्म बनाना देख रहे हैं। बाद में हम जब कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे, वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें, मतलब आपको शुरुआत से एकदम से कंप्लीट रूप से आपको पूरा जैसे सीढ़ी में हम चढ़ते हैं, एक एक क्रम से चढ़ते हैं, तो हम डायरेक्टली छलांग नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक करके चढ़ना है। तो जब आप गिरोगे भी या पीछे भी हटोगे तो एक ही सीढ़ी हटोगे। पता चल रहा है आप छलांग लगाए और छलांग कंप्लीट नहीं हुई तो आप नीचे गिरे, हाथ पैर तोड़ लिए। तो उससे अच्छा है कि एक एक क्रम आपको सीखना है धीरे से। ठीक है, चलिए, फॉर्म हमने लिख लिए। यहाँ देखिए, फॉर्म स्टार्ट हुआ और फॉर्म हमारा क्लोज हुआ। अब हम फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के ऊपर हम जो है एक हेडिंग डाल देते हैं। हम डाल देते हैं कि H2 में हम लिख देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। इस प्रकार से हम H2 को क्लोज कर देते हैं। जब हम इसको रन करते हैं, रन करने के लिए आपके पास में इसको छोटा कर लीजिए। इस प्रकार से हम दोनों को साइड बाय साइड रन कराना चाहते हैं। ये हमारा हो गया कोड, और इसी के जस्ट साइड में मैं रन करा देता हूँ वेब पेज को। तो कैसे रन कराते हैं? या तो आप सेव करे हों,
सेव वाली लोकेशन में जाके आप वेब पेज पर मतलब राइट क्लिक करके फाइल पर और रन कर सकते हैं गूगल क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स में या फिर अन्य कोई ब्राउज़र में। पर नोटपैड प्लस प्लस हमको एक फैसिलिटी देता है जिसमें रन नाम का मीनू होता है और यहाँ पे लॉन्च इन गूगल क्रोम या क्रोम सिर्फ लिखा है। उसकी शॉर्टकट भी दी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर। इस प्रकार अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ गया है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा क्यों करें हैं, क्योंकि देखिए दोनों विंडो साइड बाय साइड एडजस्ट हो जाए वर्टिकल मोड में। अब ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म हेडिंग 2 में और हेडिंग 2 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब एक एक फील्ड हम डिस्प्ले कराते हैं। सबसे पहले हमको जैसे यहाँ हमने कोडिंग में देखा था नेम लिखते हैं, नेम के सामने क्या आता है, एक बॉक्स आता है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा जब हम नेम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे नेम भी लिख देते हैं और नेम के बाद एक टैग लिखना है जिसमें बोलेंगे हम इनपुट और इसका टाइप क्या होना चाहिए। इनपुट तो हो गया उसका एक प्रकार से मतलब कोई भी फील्ड आपको इनपुट कराना तो आपको इनपुट लेना जरूरी है। अब फील्ड अलग अलग प्रकार की हो सकती है, आप उसमें डेट इनपुट करा सकते हो, आप उसमें मंथ इनपुट करा सकते हैं, टाइम इनपुट करा सकते हैं, आप कलर करा सकते हैं, यूआरएल है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है या फिर आप चेक बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इनपुट तो हो गया आपका डिसाइड करने वाला कि इनपुट लेना है, पर क्या लेना है उसके लिए होता है टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट हो गया टैग, ठीक है, और टाइप हो गया उसका एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट के बाद हमको पता है वैल्यू देना होता है। वैल्यू देने के लिए हम दे देते हैं कि हमको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो टेक्स्ट होती है। और इसका नाम क्या होना चाहिए, नेम हम दे देते हैं। नेम नेम भी हो गया एक प्रकार का एट्रीब्यूट, किसका, इनपुट का। तो इनपुट का एक एट्रीब्यूट हो गया टाइप जो कि कंपलसरी है और नेम हो गया ऑप्शनल। तो नेम में हम दे दिए क्या, इसका नेम, ठीक है, या फिर स्टूडेंट नेम। इस प्रकार से हम STU नेम कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक। जब हम इसको सेव करते हैं, सेव करें और हमारा जो गूगल क्रोम दिख रहा है यहाँ पे अभी कोई भी फॉर्म का जो वैल्यू है वो नहीं दिख रही। जब हम इसको रन करते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे हम कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, और एंटर करें तो देखिए वो जो है रिफ्रेश भी हो जा रहा। नेम के साइड में जगह होना चाहिए थोड़ी सी, तो हम थोड़ी सी जगह लेकर देखते हैं। यहाँ से देखिए जगह आ गई, मतलब नेम और इनपुट के बीच में थोड़ी सी जगह दे दो, यहाँ ऑटोमेटिक आपकी जो है जगह बन जाएगी। नेम आपको समझ में आया। अब ऐसे ही इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, यानी कि जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंतर्गत हम जो है वैल्यू देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं वो हम देखने वाले अभी। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्म में। तो फॉर्म आपको समझ में आया, फॉर्म क्या है। फॉर्म मतलब स्टूडेंट के डाटा को इनपुट लेने की, यानी कि यूज़र से किसी भी प्रकार का डाटा अगर इनपुट के रूप में लेना है तो हमको फॉर्म बनाना होता है, और उसी को हम HTML के अंतर्गत बना रहे हैं। तो किसके रूप में बना रहे हैं, टैग के रूप में। उन्हीं टैग को हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। तो हमने ये देखिए फॉर्म, और फॉर्म के अंतर्गत हम जो है किसका उपयोग करते हैं, फॉर्म टैग का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हम इनपुट एलिमेंट का उपयोग करते हैं कि जितने भी कंट्रोल हमको बनाना है वो इनपुट के अनुसार ही बनेंगे। उसके अलावा टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, हम बटन ले सकते हैं, ऑप्शन बटन ले सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होती है, सेलेक्ट करके लेते हैं। तो ये सभी हम बनाना देखेंगे। अब यहाँ बात की जा रही है इनपुट जो एलिमेंट है, ये इनपुट टैग है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट कराना देखा। अब हम बात करेंगे रेडियो की, चेकबॉक्स की, पासवर्ड की, सबमिट की, इसके अलावा बटन है। ये देखिए सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इनमें से हम सभी को यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमने बना लिए टेक्स्ट। उसके अलावा हम ईमेल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर मान लो हम ईमेल लिखते हैं तो स्पेस देकर हम दे देते हैं फिर से इनपुट, और टाइप में हम क्या दे देते हैं। अब ईमेल आईडी लिखना सिंपल सी बात, ईमेल आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर इक्वल लगा के ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका नेम आप कर दो, क्या कर दो, डबल कोट के अंदर ईमेल है ये, ठीक है। ये देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। जैसे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, ठीक है। रन करें तो देखिए नेम, नेम के बाद ईमेल। अब आपको एक समस्या नज़र आ रही, क्या कि नेम जो आया है, नेम के जस्ट नीचे ईमेल आना चाहिए, पर ईमेल तो यहाँ पे मान ही नहीं रहा। क्या हो गया उसको, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के मतलब जो नेम है, नेम के साइड में ईमेल आ गया, जबकि नीचे आना चाहिए। तो नीचे लाने के लिए आपको पता BR लगाते हैं, लाइन ब्रेक। अब इसके जस्ट पहले मैंने आपको टेबल बताया था, HTML के अंतर्गत हमने टेबल पढ़े थे। टेबल में क्या था, चलिए मैं टेबल आपको बनाकर दिखाता हूँ। टेबल क्यों बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं सोचना है। टेबल में हम जो है फॉर्म उसको व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे, चलिए दिखाता हूँ। तो टेबल के लिए टेबल टैग उपयोग करते हैं, और टेबल बंद करने के लिए टेबल टैग को
स्लैश लगा के बंद कर देते हैं। अब हमको पता है हम टी आर लेते हैं टेबल रो के लिए और टी आर हम क्लोज कर देते हैं इसके लिए। इसके अंदर कोई डाटा लेना तो उसके लिए टी डी लेते हैं, कैसे, टैग के फॉर्म में। और टी डी के अंदर हमको क्या लिखना है वो डिफाइन होता है कि हमको जैसे नेम, ठीक है, और नेम के बाद हम टी डी को क्या कर देते हैं, बंद। चलिए टी डी को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इस प्रकार से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए नेम आ गया। अब दूसरी टीडी, जो दूसरी टीडी लेना है उसमें क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। मतलब एक टीडी में तो आ गया नेम और दूसरी टीडी में क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम टेबल की बॉर्डर भी दे देते हैं, चलिए इसकी बॉर्डर होती है, एट्रीब्यूट होता है इसका, जैसे 4 दे दिए, 4 पिक्सल इस प्रकार के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नेम। अगर हम दूसरा टीडी और लेते हैं, चलिए बॉर्डर बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक। आप देखिए रन करके तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है अब ये आ चुकी है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, दूसरी जो टीडी ले रहे हैं, दूसरी जो टीडी ले रहे हैं इस टीडी में आना चाहिए क्या, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए हैं वो आ जाना चाहिए। तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, चलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए वो आ गया और साइड में ले जाकर टीडी को बंद कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। टेबल तो आपने ले लिए थे, टेबल आपने उपयोग करे भी होंगे। टेबल कैसे लेते हैं, टीडी लेते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं। देखिए पहले टीडी में, दूसरे में हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते थे। पर हम एड्रेस की जगह क्या लिख रहे हैं, हमको एड्रेस नहीं लिखना है, हमको बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स बना है वो कहाँ आना चाहिए, इस टीडी और जो टीडी है इन दोनों के बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, आना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करते हैं, इसको बंद कर दो फिर से, और यहाँ पे मैं जो है इसको क्या करता हूँ, रन। चलिए इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया है। अब कुछ टाइप नहीं हुआ है इसलिए टेक्स्ट बॉक्स, देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ। चलिए यहाँ पे इनपुट टाइप और इक्वल लगा के हमने क्या लिखे थे, टेक्स्ट। अब आप हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नेम नहीं लिखेंगे, नेम आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ देखिए नेम आ गया, नेम के साइड में टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ऊपर ईमेल को भी हम इसी प्रकार ले लेते हैं। तो ईमेल के लिए हम क्या लेते हैं, अब आप बताइए, मुझे लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। लाइन ब्रेक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो टी आर लिए हैं, ये देखिए जो टी आर लिए हैं, इस टी आर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस टी आर को हमने फिर से स्टार्ट करे और यहाँ पर हमने टी आर को क्लोज कर दी। ये काम पहले करना, सिंपल सी बात। आप कोई घर में मतलब आप अपने घर में एंटर करें और तो ताला खोले, लॉक खोले, लॉक खोलने के बाद डोर खोले और उसके बाद अंदर चलेगा, ठीक है। अब जब आप बाहर जा रहे हो घर से तो आप लॉक लगाओगे कि नहीं, सिंपल सी बात है, आपने ओपन किए तो आपको ही बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप शुरू करते हो तो शुरू करने के बाद तुरंत आप बंद कर दो, ये नियम आपके पास में होना चाहिए। अब टीडी लगाया तो टीडी को पहले ही क्लोज कर दो और इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको ईमेल। दूसरी फील्ड क्या रहेगी, दूसरी फील्ड रहेगी ईमेल। ये ईमेल लिखे। अब दूसरी टीडी लेना, दूसरी टीडी में आप ले लो इनपुट टाइप। यहाँ पे हमने लिए इनपुट टाइप और ये भी टेक्स्ट टाइप का है तो हमने ले लिए टेक्स्ट और उसके बाद हमने टीडी को कर दिए क्लोज। चलिए इसको रन करके देखें, देखिए 2 फील्ड बन गई। अब आप देखिए जब अव्यवस्थित फॉर्म आ रहा था तो उसके हिसाब से जो टेबल है, टेबल में हम फॉर्म बना रहे हैं वो व्यवस्थित आ रहा है। तो मैं ऊपर वाली ईमेल को हटा देता हूँ। अब हम कोई भी फॉर्म को टेबल के अंदर ही बनाएंगे। देखिए आप यहाँ एंटर कर सकते हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है। अब इसी प्रकार एक एक करके मैं सारी चीज़ लिखते जाऊँगा। ईमेल है तो ईमेल का पासवर्ड भी आना चाहिए। तो ऐसे ही एक और टी आर आप शुरू करो और उस टी आर को आप बंद कर दो, ठीक है। ऐसे 2 टीडी आएगी, एक टीडी में लिख देंगे क्या, पासवर्ड, और इस टीडी को हम कर देंगे बंद। अब दूसरी टीडी में क्या लिखना है, यहाँ पे दूसरी टीडी में आपको लिखना है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप ऐसे नहीं लिखना, इनपुट टाइप आपको कैसे लिखना है, टेक्स्ट, मतलब जो टैग है वो फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, जो टाइप है उसकी वैल्यू अभी तक दिए थे हमने टेक्स्ट, पर अभी टाइप की वैल्यू हम दे रहे हैं पासवर्ड। क्यों पासवर्ड दे रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड दिखता नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है, तो इसलिए हमने पासवर्ड दे दिए। और टीडी को कर दो क्लोज। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, पर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो फील्ड है ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये फील्ड आपकी पासवर्ड टाइप की, यानी कि जो डाटा है वो आपका एनक्रिप्शन फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पता चल गया, हर एक फील्ड के लिए आपको टी आर बनाना पड़ेगा, टी आर को क्लोज करना पड़ेगा और टीडी, एक टीडी लिखना पड़ेगा फील्ड नेम और एक टीडी में आपको उसका टेक्स्ट बॉक्स या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं।
चलिए अब एक एक करके हम सारी चीज़ बनाते चले जाते हैं। तो टी आर शुरू करें और टी आर क्लोज कर दिए, ये नियम हमारा है। और उसके बाद हमने टी डी, और टी डी के बाद हमको एक देना है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया आपको पता है हम क्या देते हैं, एड्रेस, और यहाँ पे टी डी को बंद कर दो। ठीक है, इसको सेव करें और रन करें। अब देखिए यहाँ एड्रेस तो लिखा गया पर उसकी फील्ड नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? उसकी फील्ड बनाने के लिए एक और टी डी लेना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। उसके लिए हमको पता है टेक्स्ट एरिया कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम मतलब कितने चौड़ाई लेना है, तो हम ले लेते हैं 10 कॉलम। और इसकी रोज़ होती है, रोज़ कितनी होती है, नीचे मतलब 1 2 3 4 5, कितनी रो में लिखना है, 5 रो लिख दी। उसके बाद ऐसा करने के बाद और हमको जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये करने के बाद इसके जस्ट साइड में टेक्स्ट एरिया को बंद करना होता है, टेक्स्ट एरिया को बंद। अब बंद करने का मतलब ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। जैसे हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो टैग है वो काम कर चुका है और टेक्स्ट एरिया बन चुका है। मान लो जो कॉलम है, कॉलम को हम कर देते हैं कितने, 20, तो चौड़ाई आपकी फिक्स हो जाएगी। ये देखिए फिक्स हो गई। और रो को कर देते हैं 3 कर देते हैं, थोड़ा कम। देखिए ये देखिए, अब 20 की जगह 22 कर दे तो भी चलेगा। देखिए 21 कर देते हैं, थोड़ा चौड़ाई जो है बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गया। क्यों ना हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, किसका, टेबल का। तो टेबल कहाँ दिया है, देखिए टेबल हमने दी है, टेबल की बॉर्डर दी है, बॉर्डर के साइज में हमने बीजी कलर इसका एट्रीब्यूट उपयोग करें। और उसके बाद हम दे देते हैं लाइट। अच्छा, इसका जो कलर है वो हम ऐसा भी तो दे सकते हैं स्टाइल के रूप में। ठीक है, तो स्टाइल के रूप में कैसा दे दें, चलिए यहाँ पे हम जो है स्टाइल के रूप में कैसा देते हैं, यहाँ बॉर्डर जो है मैं पड़े रहने देता हूँ यहाँ पे और इसकी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। धीरे धीरे जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट करते हैं और डबल कोट के अंदर हम दे देते हैं क्या, इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये मैरून होना चाहिए। ठीक है, अब मैरून होने की जगह हम जो है क्या कर देते हैं, डार्क, या फिर हम कर देते हैं लाइट येलो कर देते हैं। इस प्रकार से लाइट येलो कर देते हैं। और फॉन्ट के साइज़ इसको जो है, चलिए फॉन्ट के साइज़ लेने के लिए कलर लेते हैं और कलर को हम कर देते हैं क्या, रेड। ठीक, इस प्रकार से हम जो है कलर को कर देते हैं रेड। अब देखिए ज़रा यहाँ देखिए लाइट येलो जो आ गया है उसका बैकग्राउंड कलर आ गया और कलर आ गए हमारे रेड। ठीक है, तो ये हम स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके करे हैं। इसका उपयोग हम CSS में विस्तार से करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ये जो है मैंने अभी बेसिक समझाया है आपको। चलिए ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। चलिए हम जो है एड्रेस बना लिए, एड्रेस का TR एंड हो गया, आप दूसरा TR शुरू करें। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम चलेंगे क्या, हम बनाएंगे एक चेक बॉक्स बनाएंगे, एक रेडियो बटन बनाएंगे, एक जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम बटन्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक TR हम शुरू करें। क्यों ना हम TR को कॉपी कर लें और TD को भी कॉपी कर लेते। इस प्रकार से TD, एक TD बंद हुआ, ये जो है ओपन क्लोज हुआ, और इसी प्रकार से हम जो है इसको, अब ये जो चीज़ है हमारी बार बार आ रही है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आपको टाइप करना है। हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जेंडर, क्या कर लेते हैं, जेंडर लेना है। मतलब जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें जेंडर क्या होना चाहिए। तो जेंडर में जो TD लिए हैं उसमें हम लेते हैं क्या, इनपुट टाइप। क्या लेते हैं, इनपुट टाइप। अब आप बताइए मुझे, रेडियो, ये रेडियो जो है, रेडियो बटन मतलब जो टिक मार्क आता है उसमें रेडियो बटन जो लेते हैं हम, उसके लिए रेडियो लेते हैं। और रेडियो में क्या आना है, मेल। उसी के बाद हम जो है यहाँ पे दूसरा लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इनपुट टाइप, एक और रेडियो, मेल हो गया, फीमेल हो गया, और एक और हो जाता है क्या, थर्ड जेंडर मतलब अदर। चलिए एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल कर देते रेडियो, और रेडियो के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे अदर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते। अब एक बात देखिए, इसको जैसे मैं सेव करूँगा, हमने क्या लिए हैं, एक TD में ले लिए जेंडर, मतलब यहाँ पे जेंडर शो हो जाएगा। और जो इनपुट टाइप 3 लिए हैं, 1 2 3, 3 रेडियो बटन शो होना चाहिए जिसमें मेल फीमेल और अदर आना चाहिए। जैसे हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ऐसा फॉर्म दिया जाए और आप सेलेक्ट करते हो तो क्या क्या सेलेक्ट होगा, पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पूरे सेलेक्ट नहीं होंगे, कोई एक सेलेक्ट होगा। कोई एक सेलेक्ट होगा, उसके लिए यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके जस्ट साइड में आपको स्पेस देना है और नेम देना है। नेम में आपको लेना है क्या, जेंडर, इसका नाम आपको देना है जेंडर। और यही चीज़ आपको तीनों में देना है,
जब आप तीनों का नाम सेम कर दोगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो इनपुट टाइप लिए मेल वो भी जेंडर है, फीमेल वो भी जेंडर है, और अदर वो भी जेंडर है, मतलब तीनों ही जेंडर है, परंतु नाम अलग अलग हो गया। तो सब में हमने नेम जेंडर डाल दिया और रिफ्रेश करें। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए कोई एक सेलेक्ट हो रहा, मतलब आप समझ गए होंगे जब हमको बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो हमको लेना होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए एट्रीब्यूट है क्या, टाइप में रेडियो वैल्यू लेना, ठीक है, उसके टाइप होते हैं टाइप के। तो रेडियो ले लिए, अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स लेना तो हमको टेक्स्ट लेना है, पासवर्ड लेना तो पासवर्ड ले लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए हमने टेक्स्ट एरिया ले लिए, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया रेडियो बटन। इसी के अलावा आपको बोला जाए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो हम नीचे चलते हैं यहाँ पे, क्या ये जेंडर हमने, ये जो टीडी है ये वाला हम जो है कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और हम ले लेते हैं यहाँ पे एक टीडी लिए क्वालिफिकेशन। ये चीज़ें तो आपको पता चलेगी कि टीआर शुरू करना, टीआर बंद करना, टीडी में आपको फील्ड लेना, जैसे ये लिए हैं क्वालिफिकेशन, और ऐसे ही दूसरी टीडी में आपको क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन को कैसे शो कराना है वो आपको लिखना है। तो चलिए, एक टीडी मैंने शुरू करा और यहाँ पे इस टीडी को मैं बंद भी कर देता हूँ, और अंदर आपको क्या करना क्या है, अंदर आपको लिखना है चेक बॉक्स। आपने देखा होगा एक चौकोर बॉक्स आता है जिसमें टिक टिक टिक, यानी कि एक से अधिक टिक लगा सकते हैं। अब एक से अधिक टिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चेक चेक, है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हम लेंगे क्या, इनपुट टाइप में लेंगे हम चेक बॉक्स। क्या लेंगे, चेक बॉक्स, और इसको हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम लिखेंगे क्या, हमारी क्वालिफिकेशन जैसे 10th, ठीक है, और इसको सेव करें तो यहाँ पे देखिए आपको 10th लिखा आएगा और चेक भी हो रहा है। तो ऐसे वाले जो चेक बॉक्स आते हैं वो एक से अधिक सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं कॉपी कर लूँ फटाफट ताकि हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको मैं कर देता हूँ 12th, इसको कर देते हैं ग्रेजुएशन, या फिर हम जो भी है BCA करें या जो भी हमने ग्रेजुएशन में करें। तो यहाँ देखिए मल्टीपल सिलेक्शन है, यानी कि चेक बॉक्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ है या मल्टीपल जो ऑप्शन है उनमें से कितने आप सही, मतलब कितने आपके पास में है, और ये वाले जो है रेडियो बटन कहलाते हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आए, रेडियो बटन अलग है और चेक बॉक्स अलग है। हालांकि दोनों में मल्टीपल आइटम होते हैं, पर इसमें ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं एक से, और इसमें एक ही सेलेक्ट होना था, ठीक। अब आपका जो टीडी है उसका काम हो गया एंड। अब हम इसको फिर से कॉपी करेंगे और दूसरा टीआर बनाएंगे, टीआर को क्लोज करेंगे। इस क्वालिफिकेशन की जगह हमको टाइप करना क्या, हमको टाइप करना है, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, स्टेट लेते हैं। चलिए स्टेट ले लेते हैं। स्टेट में आपको पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे स्टेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम इस टीडी के अंदर क्या लेना चाहते हैं, इतनी फील्ड लेना चाहते हैं कि हम क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए लेते हैं सेलेक्ट। क्या लेते हैं, सेलेक्ट। और सेलेक्ट को नॉर्मली आप रहने दो, और सेलेक्ट को हम बंद कर देते हैं, कहाँ पे, नीचे। सेलेक्ट हमने बंद करी, और नीचे हमको लेना है ऑप्शन। इसकी एक जो है एलिमेंट है सेलेक्ट का, ऑप्शन में हम ले लेते हैं क्या, MP। MP एक स्टेट, और इसमें हम ऑप्शन को क्या कर देते हैं, बंद। इसी प्रकार हम इसको कर देते हैं कॉपी। ये देखिए हम 4 स्टेट ले लेते हैं, MP की जगह हम ले लेते हैं MH, यहाँ पे ले लेते हैं UP, यहाँ पे ले लेते हैं JH, ठीक है। अभी 4 स्टेट हो गए हमारे पास में, ठीक है। अगर हमको स्टेट बढ़ाना तो ये वाली चीज़ों को हमको बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो हमारे पास में देखिए स्टेट की लिस्ट आ चुकी है। देखिए इस प्रकार का बॉक्स बना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है, किसके माध्यम से बना है हमने, सेलेक्ट को स्टार्ट करे, सेलेक्ट को एंड करे, जितने भी ऑप्शन अंदर लेना उसे ऑप्शन के माध्यम से हमने लिए और ऑप्शन को क्लोज कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया तो मुझे आप बता दीजिए, ठीक। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे हमारा नेम हो गया, मतलब टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स के बाद पासवर्ड भी हो गया जो डॉट डॉट में फिल हो रहा, एड्रेस भी हो गया जो बहुत बड़ी मात्रा में फिल हो रहा, रेडियो बटन हो गई, ठीक है। इसके अलावा चेक बॉक्सेस हो गए, और ये हो गया आपका क्या। अब देखिए हमको बटन बनाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं चलूँ तो यहाँ देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना बन गया, रेडियो बनाना बन गया, चेक बॉक्स, पासवर्ड, सबमिट बटन बनाते हैं, सबमिट और रीसेट बटन। तो चलिए यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हम नोटपैड में चलते हैं, और नोटपैड में चल के हम जो है फिर से एक TR लेते हैं और एक TR को बंद कर देते हैं। अंदर आपको और TD लेना है,
ठीक है। एक टीडी में आप ले लो, अच्छा एक टीडी में आप खाली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टीडी को मैं खाली रहने दो, क्यों रहने दे रहा हूँ वो अभी हम देखेंगे। दूसरी टीडी में फिल करते हैं, इस टीडी में हम चलते हैं और हम एंटर कर देते हैं और इस टीडी को बंद भी कर देते हैं। क्या कर दिए? बंद। अंदर लेना है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और इसके अंदर लेना है सबमिट। ठीक, सिर्फ इतना लिखना है और आप जब रिफ्रेश करोगे देखिए सबमिट बटन आ गई, मतलब सबमिट करने पे पूरा डाटा सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार एक और लेना है क्या? रीसेट। तो इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है, ये डबल कोट लगा, बंद करें। अब रिफ्रेश करो तो देखिए, रिफ्रेश करो, सबमिट करो, रीसेट करो, देखिए हम नाम लिख देते हैं, ये देखिए ईमेल लिख दिए, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार हमने ईमेल लिख दी। पासवर्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए एड्रेस लिख दो, उसका जेंडर सेलेक्ट कर दो, उसकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर दो, है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अब आप सबमिट कर दो। सबमिट का मतलब होता है डाटा सबमिट हो जाएगा, पर रीसेट का मतलब होता है ये ब्लैंक होकर क्या हो जाएगा, आपको फिर से फिल करने का मौका देगा कर्सर लाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फॉर्म जो है बेसिक बना। अब आप कलर की बात करते हैं तो कलर तो हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं डार्क कलर ले देता हूँ, उससे दिक्कत नहीं है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर हमने क्या लिए हैं, यहाँ ले लेते हैं हम ब्लू, या फिर हम कर देते हैं, अब ये मरून काम कर रहा है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, चलिए काम कर लिया। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं वाइट, ये भी काम कर लिया। तो थोड़ा और मतलब तड़कता भड़कता आपको देखने लगा है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें बना ली है, सबमिट, रीसेट, सारी चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। हम नीचे अगर फील्ड में चलें, नीचे फील्ड में सबसे नीचे, तो ये बटन जो लिए हैं, बटन के जस्ट ऊपर हम चलते हैं, कलर वगैरह एक टेस्ट करते हैं। मतलब हमको क्या लेना है, या फिर इसमें आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। मैं अलग से आपको रन करा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको लेना है कलर, और कलर लेने के बाद आपको लेना है इनपुट टाइप, और अंदर लिख दो आप कलर। तो देखिए यहाँ पे आपको कलर वाली फील्ड मिल जाएगी। आगे जब हम एडवांस करेंगे तो देखिए यहाँ इस प्रकार से कलर वाली चीज़ें मिल गई कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट करने वाले, देखिए कलर वाला बॉक्स। उसी प्रकार यदि आपको यूआरएल लेना है तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप, और अंदर लेना पड़ेगा यूआरएल। देखिए आप जब रिफ्रेश करोगे देखिए यूआरएल आ गया। हम यहाँ www.google.com इस प्रकार टाइप कर सकते हैं। एंटर करोगे, प्लीज़ एंटर यूआरएल, यानी कि वैलिड यूआरएल। तो वैलिड यूआरएल का मतलब क्या होता है, HTTP, और फिर उसके बाद डॉट लगाना है, मतलब डबल, और उसके बाद आपको स्लैश लगाना। फिर आप एंटर करोगे तब कहीं वैलिड यूआरएल आपका आएगा। इसी प्रकार मैंने आपको सिर्फ नमूना बताया हूँ। तो आप देखिए रीसेट, ईमेल, हिडन, डेट, मंथ है, डेट टाइम, लोकल है, टाइम है, नंबर है, रेंज, वीक, कलर, सर्च, इन सबको आप बना सकते। कैसे? सिर्फ आपको टाइप में उस चीज़ को लिखना है जो यहाँ पे लिखे। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। तो इनको तो आप बना कर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी है, तो इस एग्जाम्पल को तो मैंने ऑलरेडी हल करा दिया हूँ बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमने देख ली है कैसी बनती है। इसको हमने सेलेक्ट करे, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है। सबमिट और रीसेट बटन बनाना भी हमने देख लिया। देखिए सेंड बटन आप बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इनपुट टाइप में बटन ले सकते हैं इस प्रकार बनाकर, और नेम में उसका सेंड और इसकी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। इमेज सर्च करना, उसके लिए यूआरएल ले सकते हैं, इमेज यूआरएल। अब बात करते हैं हम इसी में फ्रेम का, अगला ही भाई है, बड़ा भाई हम बोल सकते हैं, बड़ा भाई से भी बड़ा भाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फ्रेम टैग है। फ्रेम का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा जो पेज है उसको फ्रेम में डिवाइड करना, यानी कि एक से अधिक भागों में डिवाइड करना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेम। तो फ्रेम के लिए कुछ नहीं करना है, हमने फॉर्म बनाया। चलिए यहाँ पे मैं एक न्यू जो है न्यू पेज लेते हैं, और न्यू पेज में हम इसको सेव कर देते हैं। क्या न्यू को हम जो है क्या ले लेते हैं, एक HTML ले लेते हैं। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइप कर देता हूँ फिर से, और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव किस नाम से करते हैं, फ्रेम पेज डॉट HTML, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए, जब एक से अधिक पेज को हम एक पेज में शो कराएंगे तो उन सभी पेज, वेब पेज की अपनी अपनी बॉडी है, तो इसमें बॉडी तो आएगी नहीं, इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें हम जो है हेड ले लेते हैं, उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर हम ले लेते हैं टाइटल।
और टाइटल में हम दे देते हैं फ्रेम सेट, ठीक है, और टाइटल को कर दो क्लोज। ये काम हो गया और हेड भी बंद। अब आपको उपयोग करना है क्या, फ्रेम सेट। अब मुझे बताइए फ्रेम, मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारा पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ वर्ड खुला हुआ है, ये एम एस वर्ड खुला हुआ है, एम एस वर्ड की एक दो विंडो और खोल देता हूँ। चलिए एक दो विंडो और खुल गई। हमारे पास 3 विंडो है एम एस वर्ड की। यदि मान लो मैं इसको अरेंज करूँ एम एस वर्ड को, तो कैसे अरेंज करूँगा, यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ साइड बाय साइड, अरेंज ऑल। ठीक है, देखिए कैसे अरेंज हुई है, एक विंडो ऊपर आ गई, एक विंडो बीच में, एक विंडो नीचे। यदि मान लो मैं इसको अरेंज करूं वर्टिकल मोड में साइड बाय साइड, तो व्यू साइड बाय साइड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए साइड बाय साइड आ गए। तो या तो कॉलम मोड में हो सकता है या तो रो मोड में। तो ऐसे ही फ्रेम भी हमारे 2 प्रकार से काम करता है, एक तो कॉलम मोड में और एक रो मोड में। तो हम कॉल्स में ले लेते हैं, इक्वल लगाए और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको लेना है। अब कोई भी विंडो हो कितनी भी बड़ा हो, वो 100% में रहती है। 100% का मतलब समझते हैं आप, पूरा ये कंप्लीट जो मॉनिटर दिख रहा है स्क्रीन, वो हमारा 100% है। और 100% में कितने कितने पार्ट में बांटना है, मान लो आपको 2 पेज शो कराना है, तो 2 को आप 50-50 में रखना चाहते हैं, 40-60 में रखना चाहते हैं, या 30-70 में रखना चाहते हैं। यदि आप 3 पेज शो करा रहा है एक विंडो में, तो आप कितने कितने परसेंटेज में रखना चाहें, 30-30-40, या फिर 50-20-30, इस प्रकार से। तो कॉलम में आप शो कराना चाहते हैं इसे खड़े में, तो कॉलम में आप शो कराना चाहते हैं एक 30% शो करा दो, एक को कॉमा लगा के एक को करा दो 40%, और कॉमा लगा के तीसरे को भी करा दो 30%। तो आप समझ गए टोटल मिला के 100 हो गया कि नहीं। तो ये हमारा हो गया फ्रेम सेट। मतलब फ्रेम सेट को हम इस प्रकार डिफाइन कर दी, किस मोड में, कॉलम मोड में। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में 3 पेज कौन कौन से हैं। ये फ्रेम सेट को तो मैं बंद कर देता हूँ, ये हमने बंद कर दिए फ्रेम सेट, ये बंद कर दिए। आपके पास 3 पेज कौन कौन से हैं, तो हमारे पास में देखिए यहीं पे आप देखिए इमेज है, टेबल है और फॉर्म है, 3 पेज है। और जो पेज आप शो करा रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ आपका फ्रेम वाला वेब पेज शो सेव हुआ है, जहाँ आपका फ्रेम वाला वेब पेज शो हुआ है, जैसे पिक्चर में हम करते थे। उसी प्रकार लिंक मतलब एंकर टैग हमने उपयोग करे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी जहाँ वेब पेज सेव है वहीं पे अदर वेब पेज भी सेव होना चाहिए। तो हम उसका यूआरएल देने के लिए सिर्फ नाम लिख सकते हैं, और अगर दूसरी जगह है तो आपको कंप्लीट यूआरएल देना पड़ेगा, जैसे सी है, लोकल ड्राइव, जहाँ पे भी है कंप्लीट यूआरएल, ठीक है, एड्रेस बोलते हैं जिसे। तो हमको 3 वेब पेज के एसआरसी देना पड़ेगा। एसआरसी मतलब उसका सोर्स, तो एक इमेज डॉट एच टी एम एल है बिल्कुल, और इमेज डॉट एच टी एम एल को हम इस प्रकार क्लोज करते जाएंगे। एक फ्रेम एसआरसी हमारे पास में कौन सा, टेबल डॉट एच टी एम एल। जिस वेब पेज का नाम गलत लिखा जाएगा वो यहाँ पे नॉट मतलब नॉट अवेलेबल, या जो भी हमारे सामने मैसेज आएगा जैसे इंटरनेट में आता है। फ्रेम एसआरसी में हमने दे दिए क्या, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ये हो गया हमारे पास में 3। अब ध्यान से देखिए हमने 3 दिए ना, 1 2 3, यानी 3 वेब पेज में डिवाइड किए हैं एक विंडो को, तो तीनों के हमने नाम दे दिए एसआरसी में। अब हम इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ कर देते हैं रन में जाकर गूगल क्रोम। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है इमेज वाला, यहाँ देखिए इमेज दिख रही है। उसके बाद अगर हम धोखे से गलत कर देते हैं, जैसे मान लो इसका नाम हम गलत कर दिए और रिफ्रेश करें, तो देखिए ये जो है ये पेज शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आप पेज का नाम सही लिखोगे तो ही यहाँ पे फ्रेम के अंतर्गत डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं। टेबल भी बन गया आपका, देखिए दूसरे में, तीसरे में आपका फॉर्म भी अभी जो बनाया था हमने, ठीक। अब आपको दिख रहा है ये वर्टिकल मोड में, यानी कि खड़े मोड में। हम देख सकते हैं रो में, तो रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मोड में। देखिए ऊपर वाला दिख रहा है, फिर नीचे, फिर नीचे, और 30-40% सारी चीज़ आपकी सही दिख रही है। जैसे मान लो इसको 20 में दिखाना चाहते ऊपर वाले को, और अब आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा एक, तो बीच वाले को आप बढ़ा दें 50%, पूरा टोटल 100 होना चाहिए। तो देखिए ऊपर वाला 20 हो गया, बीच वाला 50, नीचे वाला 30। तो हम कर देते हैं वापस अपनी पोजीशन में। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई भी वेब पेज के साथ में, यहाँ कर देते वापस। अब आप देखिए यहाँ पे मतलब हम 400 कराना चाहते थे, हम 4 भागों में डिवाइड करते और यहाँ 4 फ्रेम की एसआरसी देते, ठीक है। तो ये वेब पेज, एक से अधिक वेब पेज को एक ही विंडो में डिस्प्ले कराना क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। तो फ्रेम आप बड़ा करके देख लीजिए इस प्रकार, देखिए अपने अलग अलग विंडो में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक, ये देखिए हमने लिंक टैग भी देखे थे, इसको छोटा कर दें। आई होप आपको फॉर्म और फ्रेम, ये देखिए फॉर्म हमने देखे अभी कंप्लीट, जितने भी टैग है वो मैंने आपको बताया, और फ्रेम भी अभी देखें।
इसके बाद भी कोई डाउट तो नहीं होगा? अगर डाउट होगा तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, अभी भी कहीं नहीं गया हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका जो है सॉल्यूशन आगे दे दूँगा, ठीक है।